दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और मेरा नाम है अलर्क सोनी। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम सवाई माधोपुर आए थे रणथंभौर टाइगर सफारी करने के लिए। सो ये वीडियो में मैं हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करूंगा। और मैंने ये सफारी बुकिंग करते वक्त कुछ गलती की थी और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल सफारी का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था। तो वो भी मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो रणथंभौर टाइगर सफारी करने का तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि पूरा हमारा एक्सपीरियंस ख़राब था, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी जो हम ये वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है सफारी बुक करने के लिए, बट बिलीव मी ये प्रोसेस मुझे पर्सनली थोड़ा टफ लगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो ये वेबसाइट का होम पेज है, आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर ये एक नया पेज ओपन होगा, फिर ये नोटिस आएगा तो क्लोज़ करना है, फिर यहाँ स्क्रॉल करके रणथंभौर टाइगर सफारी सवाई माधोपुर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक करना है। तत्काल और करंट का तो आप भूल ही जाओ, वो सब की डिटेल में हम नहीं जाते। मान लो अभी आपको एडवांस में ही बुक करना है तो आपने एडवांस पे क्लिक किया, बाद में फिर से एक नया पेज ओपन होगा, फिर से नोटिस आएगी, फिर से नोटिस को क्लोज़ करना है, फिर अगेन बुक नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर से नोटिस आएगी तो फिर से उसको क्लोज़ करना है, फिर बुक नाउ पे क्लिक करना है, फिर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है 2 बार, फिर आपको डेट सिलेक्ट करनी है कौन सी डेट पे आपको सफारी बुक करनी है, और उसके बाद मॉर्निंग का स्लॉट या आफ्टरनून का स्लॉट वो चॉइस करना है। फिर कौन से जोन में आपको सफारी करनी है वो सिलेक्ट करना है। कैंटर या जिप्सी में कितनी टिकट अवेलेबल है, आपकी सिलेक्टेड डेट और जोन के वाइज वो सब आपको दिखाएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि यहाँ तक पहुँचना ही मेरे ख्याल से बहुत ही टफ है। पर मान लो आपने यहाँ तक आ गए, आप जितने मेंबर हो उसके हिसाब से आपने डिटेल डाल दी, और बाद में आता है पेमेंट का पेज। पेमेंट करने के लिए मेरा कार्ड का डिटेल डाला, फिर ओटीपी आया, ओटीपी डाला, और उसके बाद इतना सब झमेला करने के बाद थोड़ा कुछ सेकंड हमको वेट करना पड़ा और बाद में ये पेज आया हमारे सामने। तो ऐसा सेम प्रोसेस मेरे को टोटल 3 बार करना पड़ा। 2 बार मेरा अकाउंट में से पैसा कट गया, टिकट बुक नहीं हुआ, और थर्ड टाइम मेरा टिकट बुक हो गया था। तो यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब बात आती है बोर्डिंग पास की, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो बिफोर 1 आवर ऑफ योर सफारी स्लॉट। बट इसमें भी हमारे साथ ट्रेजेडी हो गया था और मैं लास्ट मोमेंट तक बोर्डिंग पास डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो उसमें फिर मुझे हेल्प किया हमारे होटल के मैनेजर ने, और उन्होंने हमारा टिकट बुक था उसके बेस के ऊपर ही सफारी अरेंज कर दिया और हम सफारी कर पाए। तो मैंने आपको प्रॉब्लम क्या है बुकिंग प्रोसेस में वो बताया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप होटल या रिसोर्ट बुकिंग जब कराते हो तभी आप उनसे पहले से बात कर लो और उनके साथ ही आप आपका सफारी का बुकिंग कराइए। वो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। वो लोग 200-300 रुपीज़ पर टिकट ज़्यादा चार्ज करेंगे, बट आप टेंशन फ्री रहोगे, और 99% अच्छी होटल या रिसोर्ट में सफारी का पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी होता है। सो आपको सिर्फ रेडी रहना है आपका सफारी के स्लॉट के टाइम पे, और कैंटर या जिप्सी जो भी आपका बुकिंग होगा उसके हिसाब से आपको आपकी होटल या रिसोर्ट पे पिक करने के लिए वो टाइम पे आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि हम सवाई माधोपुर में कहाँ रुके थे। तो हम रुके थे होटल सैप करके होटल है वहाँ पे, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा। तो अगर आपको एक डिसेंट बजट में स्टे करना है और आप चाहते हो कि आपका सफारी का भी सब अरेंजमेंट बुकिंग से लेके पिकअप ड्रॉप तक सब कुछ एक ही जगह से हो जाए, तो आप होटल सैप में अपना बुकिंग करवा सकते हो। यहाँ पे हमारा रहने का, रूम सर्विस का और खाने पीने का सबका एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहा, और इनका खुद का ही रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे आप बैठ के अपना लंच या डिनर भी कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको और कोई जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है आपका सफारी का टाइमिंग एंड व्हीकल का चॉइस की। तो मैंने लास्ट सफारी किया था सासनगिर में, और वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हमको एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक ही सफारी में 11-11 लायन देखने को मिले थे, और वो हमने किया था मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट में। सो आई थॉट के यहाँ पे भी अगर हम मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट चॉइस करेंगे तो अच्छा रहेगा, और हमने मॉर्निंग का स्लॉट बुक कर दिया। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि ये टाइम है दिसंबर की सर्दियों का, और वो भी ओपन कैंटर में मॉर्निंग के 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जंगल एरिया में घूमने का है। तो कितनी ठंड लगेगी वो सब मैंने सोचा ही नहीं था, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमको इतनी भयंकर ठंड लगी वहाँ पे कि हम तीनों की हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं ठीक से मेरा कैमरा भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, और जैसे जैसे हमारा कैंटर जंगल के अंदर जा रहा था
वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा लग रही थी और उसमें भी ड्राइवर इतनी ठंड में इतनी स्पीड में कैंटर जंगल में दौड़ा रहा था, क्योंकि जंगल का एरिया भी बहुत बड़ा है और काफ़ी टाइम तक टाइगर तो छोड़िए और कोई एनिमल या बर्ड का साइटिंग भी नहीं हो रहा था। तो हमको किसी पागल कुत्ते ने काटा हो या हमको कोई सजा दे रहा हो, ऐसा हमको फील हो रहा था। सो इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर विंटर में सफारी कर रहे हो तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप आफ्टरनून का स्लॉट लीजिए। बाकी समर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कोई भी स्लॉट ले सकते हो। और उसमें भी अगर आपको जिप्सी से ही सफारी करनी है तो मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप पहले ऑनलाइन देख लीजिए कि किस डेट पे आपको आपके चॉइस के स्लॉट में जिप्सी की टिकट मिल रही है और फिर उसके हिसाब से आप आपका ट्रैवल का प्लान बनाइए। क्योंकि मैंने पहले ट्रैवल डेट्स और होटल बुकिंग वगैरह कर दिया था और उसके बाद में मेरा सफारी का बुकिंग करने के लिए बैठा था, तो मुझे उस डेट के हिसाब से जो भी मिला वो मुझे ले लेना पड़ा। बाकी मुझे करना था सफारी जिप्सी से, बट मेरी डेट के हिसाब से मुझे जिप्सी का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे कैंटर में सफारी करनी पड़ी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। अब हमारी सब मिस्टेक की बात हो गई, अब कुछ अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सो अगर आपको नेचर से प्यार है तो टाइगर का साइटिंग हो या ना हो, बट वैसे ये जंगल ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अगर विंटर के टाइम पे आप आफ्टरनून में सफारी करोगे तो वैसे तो आपको मजा आएगा ही। हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि जैसे ही सनराइज हुआ और हमारे ऊपर थोड़ी बहुत धूप गिर रही थी तो उस टाइम पे ठंड थोड़ी कम लग रही थी और उसमें फिर हमको स्पॉटेड डियर, पीकॉक एंड कुछ बर्ड्स का साइटिंग हुआ। और फिर यहाँ पे लास्ट का हाफ एन आवर बाकी होता है सफारी का, तब ये लोग एक ब्रेक देते हैं और वहाँ पे आप वॉशरूम यूज कर सकते हो और फिर सफारी का एंड होता है। अभी सफारी के अलावा यहाँ रणथंभौर फोर्ट पे भी हम गए थे और फोर्ट तक आप अपनी खुद की कार लेके जा सकते हो और शाम को 4 PM के आसपास फोर्ट तक जाने का एंट्री गेट बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आप जंगल में एंटर हो सकते हो। तो हम अपनी खुद की कार लेके गए थे और वो कहने की जरूरत नहीं है कि रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था। और आफ्टरनून में हम गए थे अप्रोक्स 2 बजे के आसपास, बट एटमोस्फियर इतना ब्यूटीफुल था, ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, तो उस टाइम पे हमने बहुत ही एंजॉय किया। और इस बार हमको फोर्ट की हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम सिर्फ नेचर को देखने के लिए गए थे और फोटोग्राफी के हिसाब से गए थे। तो हमने वहाँ पे अच्छे खासे फोटो खींचे और फिर वापस आ गए। सो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस सफारी का। और अभी जो हमने मिस्टेक की थी वो सब मिस्टेक ना हो नेक्स्ट टाइम, वो सब चीजों का ध्यान रख के हम समर में फिर से यहाँ पे रणथंभौर आएंगे और सफारी करेंगे। तो उस टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो उसका भी वीडियो आपको फ्यूचर में कभी देखने को मिलेगा। तो सवाई माधोपुर से हम गए थे जयपुर, तो नेक्स्ट वीडियो आपको हमारा जयपुर का देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।